बिग स्टोरी, बोल्ड एनालिसिस, ज्ञानवापी और संभल की तरह कानिफनाथ मंदिर भी मंदिर और दरगाह की कंट्रोवर्सी में आ गया है। इसे पश्चिम भारत का न्यू संभल कहा जा रहा है। मुसलमान इसे वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड बता रहे हैं, जबकि हिंदुओं की तरफ से सवाल यह उठाया जा रहा है कि आखिर क्यों सनातनी पहचानों पर इस तरह के दावे एक के बाद दूसरे हो रहे हैं। आखिर कौन सही है और गलत कौन? बिग एंड बोल्ड पहली रिपोर्ट। जिस मंदिर में वक्फ की मनमानी का आरोप लग रहा है, ये उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। जिस मंदिर में मुसलमानों के दावे को फर्जी बताया जा रहा है, उसके अंदर पहली बार किसी न्यूज चैनल का कैमरा पहुंचा है। हिंदुओं का दावा है कि यह संत कानिफनाथ मंदिर है, जबकि मुस्लिम समुदाय का पक्ष है कि यह रमजान शाह बाबा की दरगाह है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस की तैनाती करनी पड़ गई। मंदिर की घंटियां पुलिस के पहरे से गूंज रही है। इस समय हम उसी मंदिर के अंदर मौजूद हैं। कानिफनाथ महाराज जी की जो संत थे, बहुत जो है इनकी मान्यता बहुत ज्यादा है। आसपास के गुहा, जिस जगह पर गांव में हम मौजूद हैं, उसकी पहचान जो है इनकी वजह से मानी जाती है। उनकी समाधि आप इस समय तस्वीरों में देख रहे हैं। हवन पूजन अभी भी यहाँ पर गांव के लोग करते हैं। संत कानिफनाथ मंदिर को लेकर महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार का स्टैंड क्या है, इसकी पूरी डिटेल बताएंगे। मगर पहले यह समझिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट को लेकर सुनवाई चल रही है, तब जमीन पर कानिफनाथ मंदिर को लेकर क्यों कंट्रोवर्सी हो रही है। मुंबई से 300 किलोमीटर दूर है अहिल्यानगर, जिसका इससे पहले नाम था अहमदनगर। यहीं पर गुहा गांव है। इस गांव की पहचान कानिफनाथ मंदिर है। हिंदुओं का दावा है कि गांव के मुसलमानों ने इस जमीन को वक्फ बोर्ड में रजिस्टर करा दिया, जिसके बाद मामला वक्फ ट्रिब्यूनल में पहुंच गया। बॉम्बे हाईकोर्ट में भी याचिका डाली गई है और चैरिटी कमिश्नर से भी दखल देने को कहा गया है। और ये सिचुएशन तब क्रिएट की गई जब इसके स्ट्रक्चर में सनातनी संस्कृति की झलक साफ साफ दिखाई देती है कि यहाँ पे जो लकड़ी के मोटे मोटे बीम बनाए गए हैं, जिसके ऊपर जो है पूरे मंदिर की जो ऊपर की शिला है वो टिकी हुई है, वो कितनी पुरानी है आप देखकर समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो घंटी है उस पर भी गौर करने की जरूरत है कि काफी ज्यादा पुरानी दिखाई दे रही है। आपको फूल जैसे गोल गोल बड़े बड़े जो आकार हैं उकेरे हुए, वो दीवार पर दिख जाएंगे। और इसके बाद आप सामने की तरफ अगर आप देखें तो जहां पर समाधि है बाबा की, बताया जाता है, दावा है हिंदू पक्ष की तरफ से कि इसके ठीक नीचे एक गुफा है जहां पर शिवलिंग है, लेकिन वो शिवलिंग को मुस्लिम पक्ष की तरफ से बंद कर दिया गया है। कानिफनाथ बाबा पुराना है, हम तो 65 साल का है, इसका पुराना है। तो क्या 12वीं 13वीं शताब्दी में आए थे? जो 1254 साल से बोलता है किताब में। मैं तो 1254 साल से नहीं छे, पर जैसा समझता वैसा कानिफनाथ बाबा की मूर्ति, कानिफनाथ बाबा का पूजा करता है, अर्चा करता है। सब गांव वाले बोलते हैं कानिफनाथ, मैं अकेला नहीं बोलता। हिंदू पक्ष अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, सनातनी संस्कृति की धरोहर को बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। और ऐसा हुआ है वक्फ बोर्ड की एंट्री की वजह से। कानिफनाथ मंदिर तब चर्चा में आया जब कुछ साल पहले यहां वक्फ का एक नोटिस चस्पा कर दिया गया था। हिंदुओं ने विरोध किया तो मामला तूल पकड़ा। खुलासा हुआ तो पता चला कि मुसलमानों ने 2015 में इसका वक्फ में रमजान शाह बाबा के नाम से रजिस्ट्रेशन करा दिया। साथ ही संत कानिफनाथ की मूर्ति को दिसंबर 2023 में रखने का आरोप लगाया। जबकि इत्तेफाक है कि सितंबर 2023 में यह मामला कलेक्टर तक पहुंच चुका था। तब यहां पूजा पाठ हो रही थी, संत कानिफनाथ की समाधि भी थी। ये वो ढांचा है जिसको लेकर विवाद चल रहा था। अब इसी को लेकर पूरा का पूरा मामला वक्फ ट्राइब्यूनल के साथ साथ बॉम्बे हाईकोर्ट में गया हुआ है। और यहां पर यह दावा मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया जा रहा है कि जो गुंबद है ऊपर की तरफ, अगर आप उस पर ध्यान दें तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो मस्जिदों की जिस तरीके से गुंबद होती है
वो होती है, न कि मंदिरों की इस तरीके की गुंबद होती है, ऐसा मुस्लिम पक्ष का दावा है। लेकिन यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, 50 परिवार यहाँ पर जो घर हैं यहाँ पर छोटे बड़े बने हुए हैं, वो लोग यहाँ पर रहते हैं। मजार के साथ साथ मस्जिद भी है। आस पड़ोस में आप अगर इसके देखें इर्द गिर्द तो वही मुस्लिम परिवार रहता है। बगल में कब्रिस्तान भी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर इनकी पीढ़ियां जो यहाँ पर रह रही हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत में इस वक्त वर्शिप एक्ट को लेकर सुनवाई चल रही है। हिंदू पक्ष सबूतों के आधार पर मंदिरों की दलील दे रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे बेवजह का दखल मानते हैं। गोहा गांव के लोगों को भी उम्मीद है कि फैसला उनके पक्ष में होगा, चाहे कितने भी फर्जी कागज तैयार करा दिए जाएं। 2005 के बाद ही हजरत बाबा शाह का नाम जोड़ा गया है। 2005 के बाद जब ये रजिस्ट्री हुए, उससे पहले उस पे तो कानिपनाथ महाराज देवस्थान ही था, कानोबा नाम से ही था। ये देखो कानिपनाथ देवस्थान गोवा अभी भी नाम है, श्री कानिपनाथ देवस्थान गोवा, और महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड अभी भी है। एलिनेशन रजिस्टर है, इसमें नंबर 152 और 151 ऐसे 2 एंट्रीज हैं, जिसमें ये बताया गया है कि कानोबा देव और उनके जो मैनेजर है, म्हणजे केयर टेकर या मुस्लिम समाज जो मुजावर बोलते हैं, वो बिबन भाई वाइफ ऑफ शकूर भाई। इसका मतलब ये होता है कि शकूर भाई जो है ये मुजावर थे, उनकी बीवी बिबन, ये दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पर ये जो दरगाह है इसकी खिदमत करते थे, इसका दीवाबत्ती करते थे। कानिफनाथ मंदिर के अधीन 40 एकड़ जमीन आती है। इस जमीन के चारों तरफ हिंदुओं की बस्तियां हैं और मुसलमानों के 51 परिवार भी रहते हैं। मंदिर पर जब से विवाद शुरू हुआ, तब से दोनों ही समुदायों के बीच तनाव फैला रहता है। हिंदुओं का दावा है कि जिस जगह मंदिर है वहां 1254 में संत कानिफनाथ ध्यान साधना करते थे। मुसलमानों का तर्क है कि यह ढांचा मुस्लिम बस्ती में बना है, इसलिए इसे मंदिर कहा नहीं जा सकता। हिंदू पक्ष के मुताबिक इस मंदिर को 1742 में बनवाना स्टार्ट किया गया, जो कि 1820 में कंप्लीट हुआ। मुसलमानों का कहना है कि यह रमजान शाह बाबा की दरगाह है, जो कि 1836 से है। हिंदुओं का दावा है कि कानिफनाथ मंदिर में हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक चिन्ह है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इसके गुंबद की आकृति मस्जिद नुमा है। हिंदू पक्ष कई सालों से यहाँ पूजा अर्चना करने की दलील दे रहे हैं, जबकि मुसलमानों का कहना है कि कानोबा का जिक्र केवल इस्लाम में है। दावा यह भी है कि मंदिर में एक अस्थायी दीवार खड़ी कर दी गई है, जिससे शिवलिंग ढक दिया गया और एएसआई के दखल के बाद सच सामने आ जाएगा। बताया जाता है कानिफनाथ महाराज जी इसी रास्ते से, यही जो गुफा है जामने आप सामने देख रहे हैं, कानिफनाथ महाराज जी की समाधि है। यहाँ पर लोग पूजा करने के लिए आते हैं और इसी गुफा नुमा रास्ते से ही ये यहाँ पर पहुंचते हैं। और जिस दीवार के सामने हम इस समय खड़े हैं उसको लेकर एक विवाद है। ये जो आप सामने की तरफ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये दीवार कच्ची जो है मिट्टी से बनाई गई है और इसको ढक दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये 2015 या हम कह सकते हैं कि सन 2000 के आसपास की ये जो स्ट्रक्चर है उसको बनाई गई है, ऐसा हिंदू पक्ष का दावा है। लेकिन यहाँ पे ये जो दीवार है वो काफी कच्ची है, जो साफ देखने में आ रहा है। अगर आप देखें तो उंगली करने पर यहाँ पर जो मिट्टी है, मिट्टी नुमा, ये बाहर आ रही है। हिंदू पक्ष का ये दावा है कि ठीक इसके सामने एक शिवलिंग है और शिवलिंग के सामने नंदी महाराज बैठे हैं। कानिफनाथ मंदिर की संरचना में किसी तरह का बदलाव नहीं हो सकता, यह आदेश ट्रिब्यूनल का है, इसलिए सरकारें भी दखल नहीं दे रही। लेकिन वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर जिस तरह की हलचल हो रही है, उससे उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज नहीं तो कल मंदिर का सच सामने आएगा। से आदेश किया है, हमने पूर्वतन खाते को भी पत्र व्यवहार किया है। वो जल्दी से जल्दी खोल दो इसको, इसमें सब सच्चाई छुपी है। हमारी 7वीं पीढ़ी इस मजार की, ये जो सूफी संत की मजार है, इसके हम खानदानी मुजावर है सर। और 2015 में अथोराइज हमने इसका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वक्फ में। हालांकि 1995 में वैसा गैजेट आया था कि जो धर्मदाय में जो एंट्री है, रजिस्ट्रेशन है, उसका जर वक्त में जर आपका नाम होगा तो उधर रजिस्ट्री कीजिए। देश में इस वक्त सनातन का शंखनाद बहुत ज्यादा गूंज रहा है और मंदिर मस्जिद की बहस भी इसी का एक पार्ट है। ज्ञानवापी के बाद संभल की जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर का भी मामला हर किसी का ध्यान खींच रहा है। दस्तावेज और सबूत पेश किए जा रहे हैं,
हिंदुओं को लगता है कि कानिफनाथ मंदिर भी मनमानियों से बाहर आएगा। अहिल्यानगर से अतुल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। आज भूकंप के झटकों से एक बार